हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैथ, यानी कि मैथ में आपको आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 पिछले कल हमने करवाया था। पिछले वीडियो में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं सारे वीडियोज़ मैथ के। तो आपके सभी डिफेंस एग्जाम, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के लिए हमने शुरू किया फोर्स बेस, जिसमें आपको हर प्रकार के क्लासेस और प्रैक्टिस मिलेगी। मैथ, जीके, जीएस, फिजिक्स और रीजनिंग सभी प्रकार के क्लासेस और प्रैक्टिस इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर उपलब्ध हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एग्जाम से रिलेटेड। और आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप जीके, मैथ और रीजनिंग के वीडियो देख सकते हैं। अगर आप जीके और रीजनिंग उसके फिजिक्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आपको डिफेंस, फिजिक्स और जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप देख सकते हैं सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्लासेस और प्रैक्टिस से दी गई और सिलेबस के अनुसार है। फिलहाल आज हम लाभ हानि में पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 आपको पिछले वीडियो में करवाया गया था और आज का पहला क्वेश्चन देखिए। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़ेंगे, बाद में क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए ने किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदा, ठीक है। ए ने 10% लाभ पर किसे बी को बेच दिया, ठीक है। बी ने उसे 20% हानि पर सी को बेच दिया, तो सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। ए ने क्या किया, कोई भी वस्तु कितने में खरीदा, 8,000 में खरीदा, 8,000 में खरीदा। अब उसने बी को क्या किया, 10% लाभ पर बेचा, यानी कि कहने का मतलब है इसका 110 पर बेचा होगा। 110 पर परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, 100। ये क्या हो गया, बी को आ गया। अब बी ने क्या किया, सी को, बी ने 20% हानि पर, यानी कि 20% हानि का मतलब 80 पर, अब परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, 100, सी को बेच दिया। अब जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या होगा, सी ने उस वस्तु को खरीदा, वही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन को हल कर लेंगे। राइट आंसर आपका आ गया 1 2 3 4 0 यहाँ से मिले तो 1 2 3 4 0 यहाँ से मिल गए, ठीक है। 8 हटाएं 64 आ गया, कितना आ गया, 8 हटाएं 64, 64 मल्टीप्लाई आपका कितना आ गया, 11 आ गया। 11 से मैं इसकी मल्टीप्लाई करो, 11 चको 44 और 11 छक्का 66, 66 और 4 आपका आ गया 70, ठीक है। 66 और 4 70, यानी कि 704, 1 0 ये वाला आपका बचा। लो भाई साहब, 7,400 की चीज़ किसने खरीदी, सी ने खरीदी। सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, 7,400 में उस वस्तु को खरीदा सी ने, ठीक है। आपको याद रखना है कितने में खरीदा, 7,400 में उस चीज़ को खरीदा, ठीक है। कन्फर्म है, आपको समझ में आ गया होगा, इतना कठिन भी नहीं है, ठीक है। आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, लीजिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, उड़ाइए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको ट्रिक आपकी दी जाएगी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने 2,000 रुपये में एक साइकिल खरीदा है तथा 20% हानि पर इसे बेच देता, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, 20% हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य। अब क्या कहा गया है, खरीदा और बेचे की जब बात कर रहा है तो जो पूछा जाए उसे आप ऊपर रख देंगे। क्या मतलब, जो पूछा गया वो है उसे आप ऊपर रख दें, मतलब विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, तरीका क्या है लगाने का, देखिए। अब विक्रय मूल्य बराबर होता क्या है, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है आपका जो भी खरीदा गया क्रय मूल्य जो आया है उसमें आपका जो लाभ होगा या हानि होगी वही आपका विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य अगर देखा जाए, अब इसमें हानि हुई है, 20% की क्या हुई, हानि हुई, तो यानी कि क्रय मूल्य जो भी रहा होगा, ठीक है। क्रय मूल्य, चले 1 मिनट समझाए, देखिए। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो था उसने 2,000 में जो साइकिल खरीदी तो 20% की उसे हानि हो गई, तो 20% को अब तक हम क्या करते थे, जो हानि हुई होगी तो हुई किस पे होगी, क्रय मूल्य पर होगी। और क्रय मूल्य क्या, खरीदा कितने था, 2,000 पे खरीदा था, ठीक है। हम लोग पिछले अभी तक क्या करते, क्रय मूल्य पर निकालते थे। तो कहने का मतलब है 2,000 पर जो हुआ होगा, 2,000 पर 20% की हानि हुई होगी, 20% की, तो कहने का मतलब 80 की बिकी होगी कोई चीज़, 20% की हानि होगी, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना। कहने का मतलब है एक व्यक्ति ने 2,000 में एक साइकिल खरीदता है और 20% हानि पर बेच देता है, तो 20% लो भाई हानि हो गई। अब हानि हो गई, अब ये कितने की बची, तो कहने का मतलब ये जो जीरो थे ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8 दूनी 16 आपका आ गया, और 16 में डबल जीरो यानी कि 1600 की। जब आपकी 20% की हानि पर उसने बेचा है तो साइकिल जब बिकी होगी तो 1600 की बिकी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो आपका 2,000 का 20% 400 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं थी, आपको समझना था, ठीक है। ये तरीका एक होता है। चलिए अगला जो तरीका, अगला क्वेश्चन है इसको कैसे लगाएंगे।
लगाएंगे। इसमें क्या कहेगा, एक रवि ने एक साइकिल, बहुत इजीली क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक रवि ने क्या किया, एक साइकिल 1117 में बेच दी तो उसे 10% की हानि हुई, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे फ्रैक्शन से लगा लेते हैं तो बहुत ईजी लगेगा आपको। 10% की हानि हुई कहने का मतलब कोई चीज़ 10% की अभी तक हम हानि किया मतलब 1/10 निकालते थे, ठीक है। तो कहने का कोई चीज़ 10 की थी, 1 की हानि हो गई, भाई साहब कितने की बिकी, कितने की, 9 रुपये की बिकी। कह रहा है 9 की नहीं बिकी। क्या कह रहा है, 9 की नहीं बिकी। वस्तु जो थी कितने की बिकी, हमारी जो हमारी वस्तु बिकी है वो कितने की बिकी है, 1170 की बिकी है। कहने का मतलब ये है। तो अगर हम यहाँ से निकालें जो 1170 आए ये कितने गुना है भाई, 9 का कितने गुना है, तो अब यही तो निकालेंगे 1170 कितना। अगर एक दे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से कितना बचेगा, 13 नामा 127 होगा, 13 और 1 0 और 130। तो ठीक इसका भी 130 गुना हम कर देंगे, हमारा राइट आंसर आ गया। 130 गुना कितना, 1300। समाप्त। क्वेश्चन यहीं पर समाप्त। बताओ नहीं, 1300 इसका राइट आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया बताओ। कहने को मतलब एक साइकिल 1100 में जब बेची गई, तब जब बेचा जब उसे 10% की हानि हुई, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना आ गया, 1300 रुपये क्रय मूल्य आ गया। इसका अगर आप निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक राइट आंसर आपका 1300 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो रहा आपका ये वाला, अगला क्वेश्चन लगाओ। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक हेलीकॉप्टर प्लाट 25,500 में बेचा जाता है तो इसके स्वामी को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए प्लाट को किस मूल्य पर बेचा जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। अब इसमें हम 100 मान लिया हमारी कोई वस्तु थी, उसकी कीमत क्या थी, 100 रुपये थी, 100 रुपये थी। अब अगर क्या कहा गया है कि उस स्वामी ने 120% हानि पर उसे होती है, 20 पर जब उसने बेची तो 20% हानि हुई, 20% जब हानि होगी तो क्लियर सी बात 80 की बिकी होगी। अब कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, तो वही चीज़ 100 रुपये की जो है अगर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचेगा तो कितने, 120 की बेचेगा, 120 की बेचेगा, क्लियर सी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 80 की जो बिकी थी, कह रहा है 80 की जो बिकी थी वो 80 की नहीं बिकी थी, कितने की बिकी थी भाई साहब, 22,500 रुपये की बिकी थी, 22,500 रुपये की, 22,500 रुपये की बिकी थी। कितने की बिकी थी, 22,500 रुपये की बिकी थी। कन्फर्म है। अब लो 8 की वैल्यू निकालेंगे, जितना ये 1 0 से ये वाला 0 हो गया, कन्फर्म। 8 दूनी कितना आया, 16 आया, 8 दूनी कितना आया, 16 आया। अब 16 में कितना बचा, 6 बचा। अब ये आपका 65 आ गया, तो 8 7 56, 8 28 कितना आया, 64 आ गया, 8 28 कितना आया, 64 आ गया। ये 10 बचेगा। चलिए इसको हटा, पूरा हम लगाते हैं, लो पूरा कट गया। लो यार क्या कहते हैं, लगाइए फिर से लगा लेते हैं इस क्वेश्चन को, गड़बड़ हो गया यार सब। कह रहा है कोई चीज़ हमने क्या करी, 100 रुपये की खरीदी और 80 की बेची, ठीक है, उसके बाद 80 की बेची तो हमें हानि हो गई। अब 20% का लाभ प्राप्त करना, मतलब 20% की हानि हुई तो 80 की बिकी। अब 20% का लाभ प्राप्त करना चाहते तो 120 की बेचेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो 22,500 रुपये थे, 22,500 रुपये जो थे, इनमें हमें क्या करना है, इनकी कीमत 80 है और मान कितने का निकालना है, 120 का मान निकालना है। क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। लो भाई साहब अब बिल्कुल हल हो जाएगा। ये 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, 1 0 से ये 1 0 आपका कट गया, 4 से इसको काटेंगे 2 आएगा, 4 से इसको काटेंगे कितना, 4 3 12, 3 आ जाएगा, 2 से इसको काट लो, या आपका ये 22,000 था, हाँ 11 आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया और ये आपका कितना 0 आ गया। अब इसके मल्टीप्लाई 3 से करवाया तो 3 0, 3 5 15 का 5 हासिल का आया 1 और 3 दूनी 6, 6 1 7, 11 3 33, ये आ गया इसका राइट आंसर। क्या है, ये आ गया, ये आ गया इसका राइट आंसर। तो कहने का अगर 20% लाभ प्राप्त करने पर चाहता है, 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 37,750 रुपये की बेचना होगा। कितने की, 37,750 रुपये की इसको बेचना होगा। समझ में आपको आ गया, 37,700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाइए। कह ये वाला क्वेश्चन है, इसका तरीका देखिए कैसे लगाएंगे। बहुत अच्छा तरीका है, बिल्कुल चुटकियों का तरीका। कैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 20 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ये या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यानी कि मतलब कॉस्ट प्राइस है, 25 वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस बराबर किसके, 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। अगर हम कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस डालें तो हमारा मान कितना आएगा, तो भाई साहब 20 अपॉन में 25 आएगा। कहने का मतलब है 20 की जो खरीदी होगी वो 25 की बिकी होगी। अब 20 की खरीदी 25 की बिकी, लाभ हुआ कितने का हुआ, 5 का हुआ। किस पे हुआ, 20 पे हुआ। परसेंट के लिए हम कितना लगाते हैं, 100 लगाते हैं। 20 से कितना 5 पर जाएगा, 100 आ गया। और ये भी आपका 25% क्या आ गया, आपका लाभ आ गया। 25% क्या आ गया, आपका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया, 25% आ गया। समझ में आ गया, चुटकियों का खेल था।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको चुटकियों में, ये जैसे ये क्वेश्चन था, इसका हमें कॉन्सेप्ट मालूम है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा, देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, और चुटकियों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहने का मतलब 5 वस्तुएं उधर बची और है कितने पर, 20 पर आप लगा लेंगे, राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्वेश्चन। आज हम प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद शायद एक वीडियो और देखेंगे, अगर सवाल कुछ बचे होंगे प्रीवियस हमने देखे थे, ये क्वेश्चन उठा लिए, अगर कुछ बचे होंगे और उठा लेंगे, वरना शायद अब हमें नए चैप्टर उठाना चाहिए, फिलहाल देख लेंगे जो भी बचा हुआ होगा, ठीक है। चलिए, एक बेईमान दुकानदार क्या करता है, गलत बांट का प्रयोग करता है, और जब प्रयोग करता है तो 1 किलोग्राम की जगह पर कितना 800 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ परसेंट। अब देखिए 1 किलोग्राम में अगर हम देखें तो ग्राम कितने होते हैं, तो 1000 ग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। अगर यहाँ पर देखें अंतर कितना है, अंतर कितना है, 200 का अंतर है पूरा, सिर्फ इसमें क्या करा, बंगाया गया कहने का मतलब, ठीक है। सिर्फ आपको दिमाग को देखा गया किस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं, दुकानदार ले लिया, भाई साहब हमें तो लग रहा अंतर कितने का है, हम हर बार अंतर देखते तो अंतर 200 ग्राम का है, नहीं है। अब 200 ग्राम का अंतर है, लेकिन किसने पर कर रहा है, 800 पर कर रहा है, कितने पर कर रहा है, 800 पर कर रहा है, नहीं। परसेंट के लिए हम हमेशा क्या लगाते थे, 100 लगाते थे। ये कितना आ गया, 100/4 आ गया, नहीं 25% लो, 25% क्या, 25 चक्कू 100, 25% क्या लाभ आया, लाभ आया क्या है, 25% लाभ आया। उसका लाभ कितना है, 25% उसका लाभ है। क्वेश्चन समाप्त है, सिर्फ आपके दिमाग को देखा गया। 200% आप लोग साफ जानते हैं भाई साहब, 1 किलो पर यानी कि 1000 ग्राम पर 800 ग्राम तौलता है, यानी कि 200 ग्राम उसको लाभ हो रहा है, और 200 ग्राम लाभ हो कितने पर, 800 पे हो रहा है, ना कि 1000 पे। ये याद रखना है आपको, 1000 पे नहीं हो रहा है, हो कितने पर, 800 ग्राम पे हो रहा है, क्योंकि 800 ग्राम वो वजन आपको दे रहा है, ठीक है। उसको लाभ 200 ग्राम का जो हो रहा है वो 8 पर हो रहा है, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उड़ाइए इस क्वेश्चन को, उड़ाइए, बिल्कुल चुटकियों का क्वेश्चन कह रहा किसी वक्त। अब लो, ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जो आपका अंकित मूल्य होता है, यानी कि मार्क प्राइस जो होता है, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, हिंदी में से अंकित मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर हमेशा क्या निकलता है, जो बट्टा आपका निकलेगा, यानी कि छूट, जो बट्टा निकलेगा सदैव काहे पर, अंकित मूल्य पर निकलता है। ये बात आपको, ना कि क्रय मूल्य पर, ना विक्रय मूल्य पर, जो आपकी छूट, बहुत से लोग क्रय मूल्य पर लगा देते, निकालते हैं, फिर आपका गलत हो जाता है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यही है, छूट जो भी होगी वो मार्क प्राइस पर निकलेगी, अगर मार्क प्राइस नहीं दिया तो आप उसे पहले निकालें फिर छोड़ दें। जैसे इस क्वेश्चन को कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये, यानी कि मार्क प्राइस कितना है, 800 रुपये है। यदि उसे 720 में बेचा गया तो बट्टे की दर ज्ञात की। लो भाई, बट्टा किस पे, अंकित मूल्य पर देखेंगे आप, बट्टा किस पे दिया गया। अब देखो फिर वही बात, अभी पिछले में क्या दिया हमने, अंतर देखा, क्या देखा, अंतर देखा। अंतर कितने का है, तो अंतर आपने देखा भाई साहब 80 का अंतर है, कितने का, 80 का। अब कह रहा छूट किस पर, अभी हमने जो 80 की छूट ये दी किस पर, अंकित मूल्य पर। और अंकित मूल्य आपका कितना है भाई साहब, 800 है, नहीं है। और परसेंट के लिए हम सब हमेशा क्या लगाते थे, 100। परसेंट के लिए हमेशा क्या लगाते थे, 100। 10% आपका राइट आंसर आ गया, काट पीट लो, क्या आ गया, 10% इसका राइट आंसर आ गया, 10% इसका राइट आंसर आ गया। आपको समझ में आया नहीं, बताओ चमका नहीं चमका, समझ में आ गया होगा, 10% इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्या है, अंकित मूल्य पर हमेशा छूट निकलती है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन ये वाला हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में मुझे लगता है 100% पूछा जाएगा। क्या है, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्रमिक बट्टे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। मैंने कई एग्जाम लिए, हर एग्जाम में अगर किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन दिया ही होता है। आप कोई कोस्ट गार्ड उठाएं, उसमें भी किसी न किसी शिफ्ट में दिया है, नेवी एमआर उठा लें, रागा उठा लें, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 30% और 20% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य कौन सा बट्टा होगा। मान लिया किसी वस्तु पर क्या किया हमने, पहले 30% का बट्टा दिया, उसके बाद 20% का बट्टा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि क्रमिक मतलब समतुल्य बट्टा क्या होगा। कहने का मतलब अगर कुल बट्टा दिया जाए तो कहने का मतलब कितना होगा, या ऐसा, या रुपए कितने होंगे, ये मतलब है। तो कहने का मतलब ये है, लीजिए भाई साहब, मान लिया हमारे पास कितने रुपए थे, 100 रुपए की कोई चीज़ हमने खरीदी, कितने की खरीदी, 100 रुपए की खरीदी। अब 100 पर पहले क्या दिया, 30% का हमें दिया, 30% का बट्टा दिया, 30% का। अब फिर क्या दे दिया, 20% का बट्टा दे दिया, 20% का फिर से बट्टा दे दिया, 20% का क्या कर दिया, फिर से बट्टा दे दिया। अब काट पीट लो, जितना आएगा तो वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो, ये 0 जीरो कट जाएंगे, उसके बाद ये जो 2 जीरो और ये 1 जीरो, कितना आया, 2 3 6, ये 70 आएगा। ये रुक जाइए, 70 का 20% 14, 56। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, क्या कर रहा है क्वेश्चन, फिर से ध्यान से पढ़िए।
चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगा सकते हैं। मैं थोड़ा भूल गया इसमें, क्वेश्चन में पिछले में क्या हुआ, मैं थोड़ा गड़बड़ कर गया। क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कितने दो तरीकों से लगा सकते हैं। कैसे, पहला तरीका आपका क्या है, मान लिया हमारे पास कितने रुपए थे, 100 थे। ये एक तरीका ये है, 100 रुपये में क्या करें आप 30% निकालें। तो 100 का अगर 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, 70% छूट दे दी। अब 70 का कितना निकालें, 20% निकालें। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए 70 का 20%, तो 70 का 20% कितना होता है, 14 होता है। तो 14 और माइनस कर दें तो आपका कितना आ गया, 56 इसका राइट आंसर आ गया। 56 इसका राइट आंसर आ गया। अब मान लिया हमें ये तरीका नहीं मालूम, अब भैया हमें नहीं मालूम, या तो 70 का 20% निकालें या कैसे लगाएं। चलिए, ये एक तो तरीका, ये 56 आपका राइट आंसर है, ये तरीका है। ये एक तरीका क्या है, देखिए मान लिया हमारे पास कितने रुपए थे, 100 रुपए थे। अब 30% की छूट दे रहा है, तो कहने का मतलब क्या, 30% की जब छूट दे रहा है तो कहने का मतलब क्या, 70 ले रहा है। ठीक है, 70 की दे रहा है कोई चीज़। अब फिर अगले में क्या कह रहा है, 20% की छूट दे रहा है। तो मैंने क्या बताया, 100 में जब 20% की छूट देगा तो उसका 80 निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। तो 80 दे रहा है, बस क्वेश्चन खत्म। 20 20 20 और ये एक 20 8 7 56 आपका राइट आंसर है। मैं पहले पूरा इसका लगा दिया था, फिलहाल इसका राइट आंसर क्या आ गया, 56 इसका राइट आंसर आ गया। तो ये थे आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में देख के जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो पाने के लिए, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।